पान चबाते चबाते ही सब कुछ हो जाता है। जब भी जाप करना है, अभी आप जो प्रातःकाल से जो आपको दीक्षा होगी, तो मंत्र जाप करने के लिए आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप है। इस मंत्र का जो आपको मिलेगा, साधारण मंत्र होता है, हर मंत्र साधारण ही होता है। आप अपने भाव से जोड़ करके उस मंत्र को असाधारण बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। शब्द में कुछ भी नहीं रखा, ध्यान रखो। शब्द बिल्कुल ऐसे ऐसे प्याज, एक एक परत उतारते जाओ, अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। शब्द में जो कुछ है उसमें निहित अर्थ है। शब्द में जो अर्थ है वो जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको व्यवस्था दिखने लगेगी। जब व्यवस्था दिखने लगती है तो उसी साक्षात्कार होना, और जब साक्षात्कार उसका बोध होता है, स्वीकार लेते हैं कि सत्य हम जो कर रहे हैं एकदम सही है। आपका जितना संकल्प होता है वो ऋतंभरा से, बोलते हैं ना, ऋतंभरा से भरा हुआ, सत्य से भरा हुआ संकल्प, उसको कहा गया ऋतंभरा। तो सत्य से भरा हुआ जो संकल्प होगा वो आपको साधना के पथ पे आगे ले जाएगा। तो न्याय, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बहुत सरल है, लेकिन प्रिय हित लाभ के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। मार काट, छीना झपटी, तोड़ फोड़, हड़पना, तोड़ना फोड़ना बहुत कठिन काम है। सृजन बहुत सरल काम है, सुख देने वाला काम, आनंद करने वाला काम है, आनंदित करने वाला कार्य है। तो जब आप सृजन में लगते हैं, जप में लगते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सृजन होता है और बुराइयों का विध्वंस होता है। लेकिन विध्वंस करना नहीं पड़ता। जैसे उजाला आपने कर लिया तो अंधेरा भगाना नहीं पड़ता, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। जहाँ आपने उजाला किया, एक बटन दबाया, चट रोशनी आई, अंधेरा भाग गया। तो अंधेरा नहीं भगाना पड़ा, क्या करना पड़ा? उजाला करना पड़ा। तो आप अपने इस मंत्र को, जो आपको मिलेगा, इसमें जो आपका स्वयं का भाव होगा, वही इन शब्दों से आपके भाव के द्वारा उजाला उत्पन्न करेगा, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। इसीलिए गुरु को कहा कि गुरु का अर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कराए। अंधकार से, गहरे अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से, मोह के अंधकार से, भय और लालच के अंधकार से, ईर्ष्या के अंधकार से आपको बाहर निकाले, उपकार के सागर में आपको गोते लगवावे, बार बार गोते लगवावे, वो गुरु है। उपकार शब्द का अर्थ है बिना किसी चाहत के किया जाना वाला कार्य उपकार है। यानी ना तो कोई सम्मान चाहिए, नहीं मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, इसके बिना भी आपके साथ करुणा बरसते हैं, कुछ नहीं चाहिए। यह सिर्फ पूर्ण गुरु ही कर सकता है। जैसे देवी देवता हैं तो क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं देवी देवता, जय जयकार करो, पूजन अर्चना करो, तो सम्मान चाहते हैं ना। लेकिन जो पूर्ण गुरु है, क्या हुआ? वो देवी देवताओं से भी ऊपर चला गया।
सभी देवी देवता उसके चरणों में बैठ के इस मानव समाज की, मनुष्य समाज की सेवा करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सेवा मांगते हैं, ताकि वह भी पूर्ण हो सके। इसीलिए बार बार देवी देवता भी चाहते हैं कि हम पूर्ण नहीं हुए तो फिर से मनुष्य का शरीर मिले। और जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो यही वो यंत्र है, मनुष्य का शरीर जो आपने पास है, कि देवी देवता जिसके लिए तरसते हैं इस शरीर के लिए, इस शरीर के बगैर 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं। यही रास्ता है जिससे आप मुक्ति पा सकते हैं, वो यही शरीर है। इसका सदुपयोग कर लिया तो मुक्ति, और नहीं तो भुक्ति है ही है, भुगत ही रहे हैं। तो सब कुछ इस संसार में उपलब्ध है, केवल समझने की बात है। तो हर चीज़ को समझने में ज़्यादा ध्यान लगाना है। समझदारी से विकास होता है, और विकास क्रम में अभी आप हैं, आगे चल के विकसित हो जाएंगे। विकास क्रम में रहना मतलब समझने की चल रही है प्रक्रिया, समझ चुके मतलब विकसित हो गए। तो उसी प्रक्रिया में आप चल रहे हैं कि जो सोते हुए उनको जगाना है, जो बेहोश हैं उनको होश में लाना है, और जो समझना चाहते हैं, जो हमने समझा है, उनको समझाना है। यही मनुष्य का लक्ष्य है। इसी को हमें प्राप्त करना है कि जो पाएं उसको बांटना है। यही मानव धर्म है। तो जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ शुरू करें, सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें, सबसे पहले सुमिरन उनका करें। जब भी करें तो उस समय आंख बंद करें, बाबा को प्रणाम करें, माँ को प्रणाम करें, और अपनी पूजा अर्चना शुरू करें। शुरुआत भी यहीं से करें और समापन भी बाबा माँ के सुमिरन से ही करें अंत में। तो जो भी आपने अर्जित किया वो सब सुरक्षित रहेगा कवच में, कोई आपका पुण्य ले ना सकेगा। अब तो हिम्मत नहीं कि आपको कोई पुण्य ले जाए, हिम्मत ही नहीं है। वहीं जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, आपका पुण्य नहीं छू सकता है कोई। तो सब गंदगी गई, सारे जो दोष थे नष्ट हुए। अब आप इस योग्य हुए कि अभी दीक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक से एक अलौकिक जो घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी उनको साधारण रूप में लेना है। अलौकिक दृश्यों में फंसना नहीं है, खूब आनंद लेना है। लिया आनंद भूल गए, जैसे पिक्चर देख के भूल जाते हैं, ऐसे ही आप आनंद लें और उसके बाद दूसरे काम में लगें अपने। आनंद तो तमाम दृश्य आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन जब दृश्य भी समाप्त हो जाते हैं तब एक अद्भुत घटना घटती है, वो स्वयं के साक्षात्कार की होती है। जब सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, सारी ध्वनियाँ जितनी हैं समाप्त हो जाती हैं, तब एक सबसे बड़ी जो ध्वनि है, जिस ध्वनि में पूरी सृष्टि समाई है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड समाये हैं, सभी ब्रह्मांड समाये हुए हैं इसमें। जो पीछे के नष्ट हो गए वो भी, जो अभी ब्रह्मांड जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं ये भी, ये 84वां ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग यात्रा कर रहे हैं। ऐसे 108 ब्रह्मांडों की यात्रा है। तो 84वां ब्रह्मांड यानी 83 ब्रह्मांड पीछे जा चुके, ये 84वां 84 उसमें हम लोग चल रहे हैं। ये भी कभी समाप्त होगा तो 85वां आएगा। ऐसे करके 108 की पूरी गति है, उसमें सब आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तो तमाम जो हमने समझा है वो गुरु कृपा से संभव होता है। ब्रह्मांड की यात्रा करो, खूब आनंद करोगे, आगे बढ़ते जाएंगे, द्वार खुलते जाएंगे, फंसना नहीं है। और जब सब ध्वनियाँ समाप्त हो जाएंगी तो एक ध्वनि बचेगी केवल, और वो ध्वनि कौन सी पता है? यही बचेगी। कैसे निकलती है ये? ओम। ओम की ध्वनि है
जो निरंतर है, सदा से है और सदा रहेगी। तो यही ध्वनि बन जाना है आखिरी में। आखिरी में आप यही ध्वनि बन जाएंगे और फिर कुछ बचता ही नहीं है समझने के लिए, ध्वनि हो जाता है। अब ध्वनि में क्या बचा? कोई विरोध नहीं। उस ध्वनि से क्या विरोध है? ध्वनि शब्द नहीं है ना? ध्वनि शब्द नहीं है, ध्वनि है ही। तो आप सभी जब भी कभी प्रार्थना करें, संकल्प करें, जप करें, तप करें, साधना करें, तो सबसे पहले बाबा माँ को सुमिरन करना है। और अपना ध्यान साधना कर पाएंगे रोज़, ना कर पाएँ बाई चांस कभी सफ़र में, तब क्या करेंगे? अब आप सफ़र में हैं, पता लगे आप ट्रेन में ही हैं, पूजा के समय, ध्यान के समय, क्या करेंगे? आंखें बंद करें। पुनः से आप लोग आंखें बंद, नेत्र बंद, अपने अपने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। और जैसे आपने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था अभी, वो ध्यान करें। ऐसे जल चढ़ाया था, ध्यान करें। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाया था, मन ही मन में ध्यान करें, उच्चारण मन ही मन में करते हुए। इसके पश्चात पुष्प चढ़ाएं ओम नमः शिवाय मन ही मन में बोलते हुए, कि कोई जान ना पाए कि आप पूजा भी कर रहे हैं। और इसके पश्चात जैसे आपने अगरबत्ती से धूपित किया था मन ही मन में, वैसे ही उनको धूपित करें अगरबत्ती से ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और मन ही मन में पुनः से 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे मन ही मन में अपने, और बाबा माँ को पुनः से प्रणाम करेंगे। और धीरे से अपने नेत्र उसके बाद खोल देंगे। नेत्र खोल दीजिए सभी लोग, सब लोग नेत्र खोल लें। इतना ही कर लेंगे आप, चलते फिरते आपकी पूजा दरबार स्वीकार कर लेता है कि आपने पूजा कर ली। इतनी सरल पूजा है, इतना सरल उपाय है। जहाँ जुगाड़ नहीं, वहाँ ये वाला जुगाड़ किया और दरबार स्वीकार कर लेता है कि भाई हमारे शिष्य ने, बाबा स्वीकार कर लेंगे कि इसने आज पूजा कर ली। मतलब आज ये बहुत व्यस्त है ना, सांसारिक कार्यों में या कहीं फंसा हुआ है, तो ये पूजा भी स्वीकार है। इतना ही करना है। तो अब सर्वप्रथम जो आपकी माला है, वो जिसमें बाबा का लॉकेट पड़ा हुआ है, वो माला और निकाल करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें ये माला। भोलेनाथ को अर्पित कर दें, भोलेनाथ को पहना दें। जिसमें लॉकेट पड़ा है वो वाली माला, बाबा का लॉकेट। अर्पित करने के बाद मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि हमारे गुरुदेव की माला है ये, जिसे अपने हम गले में धारण करना चाहते हैं, कृपया हमें प्रदान करें। ऐसे बोल करके भोलेनाथ को सिमरन करते हुए और ये माला उठा करके अपने अपने गले में धारण कर लें, धन्यवाद देते हुए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धारण कर लीजिए। ओम। अब जो दूसरी माला है, अब उसको भी उसी प्रकार से शिवलिंग पर भोलेनाथ को अर्पण करें। फिर से अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा, इस माला से हम आपके दिए गए मंत्र को जप करेंगे, कृपा करके यह माला हमें प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थना। और अपने प्रार्थना करके और माला को उठाएंगे, सुरक्षित अपने पास अपना जो पॉकेट है उसमें रख लें, पैकेट है उसमें रख लें। गुरु के लिए क्या कहा गया? ये सब गुरु के लिए है। गुरुओं के चरण में तमाम वंदनाएं हैं। हमेशा अपने गुरु के प्रति आभार रहे, अपने गुरु के प्रति समर्पण रहे। तो समर्पण से क्या होगा? विकल्प नहीं बचेगा, और जब विकल्प नहीं बचेगा तो क्या होगा? गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है। बिना समर्पण के गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती। गुरु कृपा करता नहीं, देता नहीं, गुरु से कृपा छीन ली जाती है, लूट ली जाती है। समर्पण किया और कृपा लूट ली है। तो बिना विकल्प के किया गया जो समर्पण है वह आपको अनंत की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तो हर चीज़ को समझ के करना है। वो कहा गया ना कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बगैर गुरु की कृपा के मोक्ष नहीं है। तो सभी लोग, आप लोग इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि हमारे समर्पण से अपने गुरु के प्रति शरीर में तमाम प्रकार के जो अशुद्ध रस हैं उनका नाश होता है और पवित्रता की अधिकता होती है। और धीरे धीरे पवित्र होते होते एक दिन ऐसा आता है कि जब आप पावन हो जाते हैं। पावन का अर्थ दोबारा से अपवित्र नहीं होते। ऐसे करते हमेशा ध्यान रखें कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं,
आप वैसे ही बन जाते हैं। सबसे बड़ा संकट आज जो विश्व पे है, सबसे बड़ा संकट, वो एकमात्र संकट है जो सारे संकटों को दावत देता है, और वह संकट है पितृदोष। पितरों को मुक्ति ना मिलना, ये संकट सबसे बड़ा पूरे विश्व में है। आप भी संकट में थे जब तक पितरों की मुक्ति आपकी नहीं हुई थी। संकट से आप तभी बाहर आते हैं, समस्याओं से आप तभी बाहर आते हैं जब आप के पितरों की मुक्ति हो जाती है। ये आप सभी ने अनुभव किया। हाँ, अभी सब लोग हाथ उठा के बताएंगे किसने अनुभव किया कि पितरों की मुक्ति के बाद ही संकट जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। देखिए, सबका यही अनुभव है कि पितरों की मुक्ति के बाद ही सारे संकट जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। ना संकट जाते और ना ही कोई ध्यान साधना पूजा पाठ हो पाती, कुछ नहीं हो पाता। तो सबसे पहले उनकी मुक्ति आवश्यक। तो दरबार ने आपको इस लायक बनाया, बाबा माँ ने इस लायक बनाया, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या ने इस लायक बनाया कि आप अपनी जप तप साधना अनुष्ठान तप ध्यान साधना सब कर सके निर्बाध रूप से, कोई बाधा न उत्पन्न हो, और सारे पुण्य आपके पास इकट्ठे होते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और एक विराट भंडार आपके पास पुण्य का हो। हम भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ कर पाएं, ऐसा पुण्य हो। अभी आप मंत्र दीक्षा में प्रवेश पाए हैं, उनकी सोचो जो चौथा लेवल की दीक्षा लेके घूम रहे हैं कि 5वीं कब मिलेगी, तंत्र दीक्षा, खूब विराट ऊर्जा का भंडार लेके घूम रहे हैं, है ना। तो अभी तो उनको अभी ये नहीं दी गई है शक्ति कि कुछ गड़बड़ कर सके, नहीं तो अभी कुछ गड़बड़े कर डालेंगे। तो ना विराट ऊर्जा लिए घूम रहे, ट्रक लिए घूम रहे, पता नहीं किस पे चढ़ा दें। तो उनसे कहा जा रहा है भैया ट्रक खड़ा रहे ना तो पैदल पैदल चलो, ट्रक तुम्हारा ही है, फिर आराम से दौड़ाना इसको। तो बहुत सुंदर है। पथ पर आपने पहला कदम आज रखा है। वाकई में आप सभी बहुत परम सौभाग्यशाली हैं जो आपको परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद मिला है, उनका साथ मिला है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसे गुरुदेव का आपको साथ मिला है जो पूर्ण है, जो आपको हर क्षण आपको अनुभव कराते हैं, अपनी पूर्णता का, दिव्यता का आपको अनुभव कराते हैं। आप अनुभव करते हैं, इसलिए आप हृदय से जुड़ पाते हैं। यहाँ बैठे इतने लोग हैं, जब भी आपने बाबा को पुकारा होगा, माँ को पुकारा होगा, तो निश्चित रूप से बाबा माँ आपको अनुभव हुए होंगे कि बाबा माँ ने हमारे बिगड़े काम संवारे और बाबा माँ ने हमारी सुनी। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। देखिए, सभी लोग हैं। जिसने सुमिरा बाबा माँ को, बाबा माँ ने तुरंत उनको अनुभव कराया कि हम बेटा हैं, आपके साथ में हैं। तो बाबा माँ हमेशा हमेशा के लिए आप सबके साथ में सर्वत्र हैं, सर्वत्र। तो दरबार की नित्य नई शक्तियाँ खुलती रहती हैं, कुछ शक्तियाँ अभी रात्रि में खुलना शेष हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि दीक्षा का कार्यक्रम प्रातःकाल से 8 बजे से शुरू हो, जिसमें आप लोग आ सकें। फिर 8 बजे दीक्षा शुरू हो, मंत्र दीक्षा, उसके पश्चात तंत्र दीक्षा के लिए चयन और तंत्र दीक्षा हो। क्योंकि 26 तारीख से दंडवत यात्री जो है यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे कानपुर के सरसैया घाट तक, और वहाँ पहुँच के कल 26 तारीख को रात्रि विश्राम करेंगे, 26 को वहाँ विश्राम करेंगे, और 27 को अगले दिन वहाँ से दंडवत यात्रा करते हुए करौली शंकर महादेव धाम के लिए 4 दिन की दंडवत यात्रा करके यहाँ 5वें दिन पहुँचेंगे। कई हज़ार लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जो लोग सेवा देना चाहेंगे वॉलंटियर ग्रुप में, उनके साथ में वो लोग उनको सेवा भी दे पाएंगे, और उनके लिए रास्ते में जो भी
जलपान और जूस वगैरह, फल फ्रूट वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ज़्यादा भोजन करके दंडवत यात्रा नहीं हो सकती। तो वो सब दरबार ने व्यवस्था की है समय समय पर, जगह जगह पे हर चीज़ की। तो वो सब वॉलेंटियर जो सेवा करना चाहेंगे वो दरबार में यहाँ सेवक हैं, तो यहाँ पे उनको नाम लिखा देंगे। मनीष जी हैं यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे संपर्क करके आप लोग कर सकते हैं। तो सेवा भी आप लोग कर पाएंगे, उसका पुण्य मिलेगा। सेवा का पुण्य बहुत बड़ा, पता है आपको? आपके जप से भी, आपके तप से भी, किसी ध्यान और साधना से भी जो सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? सेवा से प्राप्त होता है। दरबार के जो सेवक हैं ना, ये ज़्यादा जप तप नहीं करते, ज़्यादा सेवा से इन्हें पुण्य प्राप्त है जो आपको जप तप से प्राप्त होते हैं। तो सब चीज़ें सेवा से प्राप्त हो सकती हैं। सेवा ही परमो धर्म। हाँ, सबसे बड़ा धर्म सेवा है। सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं। एक कथा है छोटी सी, ध्यान आ गई सेवा पे। जैसे माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ऋषि मुनियों की, साधु संतों की सेवा। तो सेवा में एक भक्त हुए, वो अपने माता पिता के चरण दबाए बगैर अच्छे से नहीं सोते थे। प्रतिदिन उनका काम था चरण दबा करके उनको अच्छे से विश्राम कराते थे। तो उनसे जो है बहुत खुश हो गए ब्रह्मा जी, बहुत प्रसन्न हुए कि तो इतना बड़ा त्यागी कि बगैर माता पिता की सेवा किए कुछ भी, खाना पीना है तो माता पिता, हर चीज़ आज्ञा लेके करना, और बगैर उनकी आज्ञा के कोई काम ना करना, और हमेशा माता पिता के प्रति समर्पित रहना, सेवा करना। जैसे श्रवण कुमार थे, तो सेवा करते 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 इतना प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा चलो इसको आज वरदान ही दे देते हैं चल के। तो ब्रह्मा जी आए दरवाजे, उनका भैया हम ब्रह्मा, इधर आओ पुत्र। बोले अभी टाइम नहीं। बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर देने आए हैं। बोले अभी वर लेने का टाइम नहीं, अभी तो सेवा देने का टाइम, अभी तो सेवा कर रहे हैं। अभी हम अपने माता पिता की सेवा छोड़ के आपसे वरदान लेने के लिए अभी फुर्सत में नहीं हैं, आप फिर आइएगा कभी। ऐसे बनना है गुरु के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। ऐसे ही भाव जब आप लाएंगे तो देवी देवता भी आपके दरवाजे पे वरदान देने के लिए खड़े रहेंगे। चरित्र की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा कभी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। पूजा हमेशा चरित्र की होती है। आप जैसा जिसका चरित्र होता है, जब उसकी पूजा करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में है। तो हमारे जो हृदय में है उसी को हम घर में फ़ोटो लगा देते हैं। अगर हमारे हृदय में ना हो तो उसकी फ़ोटो भी नहीं लगाएंगे हम। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जब आपके हृदय में होता है कोई, उसी की आप फ़ोटो लगाते हैं। तो ये सारे भय से पहले बचना है। तमाम रोग ऐसे आए, इस देश में भी आए, पूरी दुनिया में फैला। और रोग क्या था? भय का। और दरबार भय कैसे ख़त्म करता है? ऐसे चुटकी में। कौन कौन सा भय? रोगों से भय, रोग से कष्टों का भय, रोग कष्टों से मृत्यु का भय, मृत्यु से भय, सब नष्ट करता। और क्या प्रदान करता है? अभय प्रदान करता है आपको, निर्भय करता है दरबार आपको। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको दरबार ने किया है। किसी को भी अगर मृत्यु का भय हो, किसी को अभी भी, तो हाथ उठा सकता है कि हमको मौत से डर लग रहा है, डर लगता है।
बता सकता है। देखिए महाकाल की नगरी में कैसे बैठे हुए निर्भय होके, जहाँ काल का भय नहीं है, एक हाथ हजारों लोगों में भी नहीं उठ रहा है, किसी में मृत्यु का भय नहीं। ये किया है हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारी गुरु माता ने, ये किया भोलेनाथ ने और माँ ने। आपको इतना निर्भय किया है कि मृत्यु का भी भय नहीं, काल का भय नहीं। काल खुद ही भयभीत है। क्यों? कि हम महाकाल के आप शिष्य हैं भोलेनाथ। तो जब भय नष्ट हो जाए तो समझो आप रोगों से मुक्त हैं। तो दो चीज़ें हैं, अब आपको भ्रम नहीं है। जैसे पहले भूत प्रेतों का भ्रम होता था, भय लगता था, पहले लगता था भय, भूत प्रेतों से हाथ उठाए लगता था भय, उठाइए हाथ, कोई निश्चिंत रहिए, लगता था। देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। अब जिनको जिनको भूत प्रेत से भय लगता है वो हाथ उठाएं, सबके हाथ नीचे। तो भूत प्रेत का भय समाप्त। अब लगता खिलौना टाइप के, क्या पागलपन था, कैसे भूत प्रेत, एक थप्पड़ मारो हजारों मर जाते हैं। तो भूत प्रेत का भी भय नहीं। तो क्या होता था, भूत प्रेत क्योंकि भ्रम था। तो बाबा के जब भक्त बने आप पक्के वाले, तो दो चीजें गई, एक तो भ्रम समाप्त हुआ और दूसरा भय समाप्त हुआ। आपको भक्त की परिभाषा पता है शब्दों में किसी को? तो हम बताते हैं बाबा की तरफ से। भक्त जो शब्द है उसमें निहित जो अर्थ है, शब्द में अर्थ क्या है, भक्त शब्द का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति, वह मानो जो भ्रम और भय से मुक्त हो, वह भक्त है। वही ईश्वर का भक्त है, गुरु का भक्त है। कौन? जिसको भ्रम और भय ना बचा हो। ये दोनों ही आप में नहीं है, इसलिए आप पक्के वाले भक्त थे और इसीलिए आज आप शिष्य बन पाए।